नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है आज के संवाद के स्पेशल सेशन में। आज हम पार्लियामेंट जैसे महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पार्लियामेंट एक लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख स्तंभ होता है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि बहस करने, कानून बनाने और सरकार के कामकाज की निगरानी करने के लिए एकत्रित होते हैं। अपने तंत्र के माध्यम से संसद राज्य की जवाबदेही, प्रतिनिधित्व और प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। तो आज का हमारा विषय इसी पर आधारित होगा। आज की हमारी चर्चा का विषय है पार्लियामेंट, उसकी फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी। और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विजन आईएएस के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आदित्य सर। तो चलिए सबसे पहले सर से मुलाकात करते हैं। हेलो सर। हेलो 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 मैम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो सर, चर्चा शुरू करते हैं। सर, हम सब इस बात से वाकिफ है कि भारत जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा विषय है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संसदीय प्रणाली जो है वो ठीक से कार्य कर रही है या नहीं। तो मैं आपसे इसी के विषय में विस्तार से जानना चाहूँगी। चलिए, इस बात की शुरुआत में आपने जो इंट्रो दिया, काफ़ी अच्छा इंट्रो दिया, और उसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि भारत में हमने जो शासन के लिए प्रणाली अपनाई है वो संसदीय प्रणाली है। इसलिए हम अपने देश को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय प्रजातंत्र। मतलब यहाँ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट रोल में है। एकदम सामान्य अर्थों में मैं कहूँ या शब्दों में मैं कहूँ इसको, तो ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और जनता के बिहाफ पे वो सरकारी कामकाज करते हैं। मतलब कानून बनाने का काम करते हैं, सरकार पे निगरानी रखने का काम करती है। मतलब सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन, उसके निर्माण में निगरानी का कार्य करती है। एक तरह से कहा जा सकता है इसलिए संसद को कि यहीं से देश चलाया जाता है। मतलब इसका कि डेमोक्रेसी को अगर सही मायने में रन करना है तो संसदीय प्रक्रिया जो हमने अभी चर्चा किया या संसद की जो भूमिका को रेखांकित किया गया यहाँ पे, उसे सही तरीके से चलाना होगा। मतलब कि संसद में जो सांसदों के द्वारा जो कानून निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, एक दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो डे टू डे बेसिस पे जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना और उसके संबंध में सरकार से सवाल पूछना, मतलब सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछना। ये जो कार्य हो रहा है इसे सही तरीके से चलाना, तभी हमारी डेमोक्रेसी सही तरीके से चल सकती है। और इन सबका आधार क्या है? चर्चा, परिचर्चा, एक हेल्दी डिबेट, जिसके लिए आवश्यक है कि संसद के सत्र जो है सही समय पे हों, सही अच्छे समय तक हों। मतलब उनके कार्य करने के घंटे जो निश्चित किए गए हैं उसके अनुरूप चले। और संसद जो है अधिक से अधिक हेल्दी डिबेट पे जो है ध्यान दे। ठीक है। लेकिन अभी हाल के दिनों में ऐसा कुछ देखा गया, हाल के दशकों में ऐसा देखा गया कि संसदीय प्रक्रिया में गिरावट देखी गई। क्यों देखा गया? क्योंकि संसदीय प्रक्रिया में बहस, चर्चा, परिचर्चा के स्थान पे हमने देखा हंगामा, वॉकआउट और राजनीतिक विरोध प्रतिरोध जैसी तस्वीरें हमारे सामने आई, जो साफ साफ जो है संसदीय प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यहाँ पे क्यों प्रभावित करती है? इसी से मैं उस वर्ड को मैं आपके थोड़ा सा दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी का मतलब हम यहाँ पे समझ क्या रहे हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट के संदर्भ में फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी डायरेक्ट यहाँ पे दिख रही है कि संसदीय बैठकों की संख्या कम हो रही है। एक उस पर होने वाले जो बहस, जो मूल बहस है, रचनात्मक बहस है, उस पर दिया जाने वाला समय कम हो रहा है। और जो रचनात्मक कार्य हैं उस पर जो है समय जो है कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अधिक समय जो है राजनीतिक प्रतिरोध, विरोध प्रतिरोध में जा रहा है संसद का, और वॉकआउट में जा रहा है या स्थगन में जा रहा है। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, जिसपे कि रिव्यू किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। तो इस तरह से हम पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और उसके प्रोडक्टिविटी को देख सकते हैं। जी सर। जैसे आपने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें बताया विस्तार से, तो सर इसी से संबंधित मेरा एक और प्रश्न भी है। मैं आपसे संसद के कार्यों और उसके मैकेनिज्म के बारे में जानना चाहूँगी, ताकि संसदीय उत्पादकता के मुद्दे को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए।
जी, सही कहा आपने। संसदीय उत्पादकता को समझने से पहले संसद के कार्य और मैकेनिज्म को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसद काफ़ी व्यापक पैमाने के कार्य करती है। संसद को काफ़ी शक्तियाँ दी गई संविधान में, एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला जो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि संसद देश की कार्यपालिका को निर्माण करती है, कि देश की सर्वोच्च कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद संसद का हिस्सा होती है। जो सदस्य चुनकर जाते हैं उसी में से मंत्री भी बनता है। और क्या ये मैंडेटरी है कि सदन में मंत्रिपरिषद को विश्वास प्राप्त हो, सदन का मतलब संसद का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। उसके आधार पर कार्य करती है सरकार, जो कि उनकी संसद के प्रति उत्तरदायित्व को दिखाता है। उसे विश्वास, हर स्थिति में विश्वास प्राप्त रखना है, नहीं तो विपक्ष जो है बहुमत सिद्ध करने की चुनौती दे सकता है। और ये हमारे संविधान में उल्लिखित है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में ये स्पष्ट रूप से है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, विश्वास। अविश्वास प्रस्ताव जो है अभी हाल फिलहाल में भी 2018 में पेश किया गया था। हालांकि वो सरकार के पक्ष में टिक नहीं पाया क्योंकि सरकार बहुमत में है। उसके पहले भी बहुत बार किए जा चुके हैं। इतिहास में एक ऐसा मुद्दा भी आया है, बहुत सारे मुद्दे आए हैं कि जब सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा है अविश्वास प्रस्ताव अपने पक्ष में पारित नहीं करवा पाने के। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है संसद का, जिससे कि संसद जो है सरकार पे नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि विधायी कार्य, मतलब कानून निर्माण का कार्य जो है संसद में किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। इसमें रचनात्मक बहस के द्वारा, इसमें सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों पे सवाल पूछकर उस पर चर्चा करके संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें कि उनकी समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके, समाज के सभी वर्गों के पक्षों को रखा जा सके, और जिससे यही संसदीय प्रजातंत्र की मूल भावना थी, जो कि यहाँ पे सिद्ध करता है कानून निर्माण। किसके लिए? जनता के लिए, जनता कल्याण के लिए, विकास के लिए। तो ये दो इम्पोर्टेंट काम हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे बजटीय नियंत्रण। बजटीय नियंत्रण मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बजट क्या होता है? सरकार के पूरे आय व्यय का लेखा जोखा। और आय व्यय का लेखा जोखा ही नहीं होता, मतलब अकाउंट, आप कहाँ खर्च करोगे, कहाँ से आपकी आमदनी होगी, यही नहीं होता, बल्कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है कि आर्थिक फ्रंट पे आप क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो। तो उसे संसद में पेश करना होता है, बजट को भी एक कानून के रूप में, और उसे पारित किया जाना मैंडेटरी है। और जिसपे कि एक तरह से देखा जाए कि संसदीय नियंत्रण है, मतलब कोई भी सरकार संसद को इस स्थिति में, कानून निर्माण में, बजट की स्थिति में सरपास नहीं कर सकती है। तो एक तरह से देख सकते हैं कि संसद की भूमिका कितनी अधिक है, कि कोई भी सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार, संसद के बिना जो है अपना काम नहीं कर सकती, मतलब संसद में उन्हें जाना ही पड़ता है। इसके अलावा भी संसद के बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की भी प्रक्रिया जो है संसद में आप देख सकते हैं। संविधान संशोधन अगर करना हो, संविधान में कुछ चेंजेस करने हो, मतलब इसका सामान्य अर्थों में, तो वो भी संसद करती है। उसमें संविधान में कुछ जोड़ना हो, मतलब जिससे कि संविधान को हमारे जन अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके। समय समय पर हम लोग इसके बहुत सारे हम लोगों ने उदाहरणों को देखा है हम लोगों ने। इसके साथ साथ जो है संसदीय कार्य और बिजनेस जो है कंडक्ट के संबंध में भी संसद के हाथों के द्वारा, संसद के द्वारा जो है कार्य किया जाता है। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो संसद करती है, जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी सर, जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि संसदीय उत्पादकता में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ादी से लेकर अब तक जो संसदीय उत्पादकता का ट्रेंड रहा है, यानी पार्लियामेंट प्रोडक्टिविटी का जो ट्रेंड है, उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये इस आंसर का शुरुआत में जो है आपके बात से करना चाहूँगा, जो आपने वर्ड यूज किया ट्रेंड। तो भारतीय संसद और इसकी प्रोडक्टिविटी के ट्रेंड को देखना हो तो हम लोगों को बात अपनी 1952 से स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि पिछले 2022 में के वर्ष में हमारे संसद को कार्य करते हुए 70 वर्ष हो गए। इसका मतलब हमारे पास संसदीय प्रणाली को चलाने का 70 वर्ष से अधिक का अनुभव है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव अचीवमेंट है और पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए आश्चर्य का विषय है। डाइवर्स कंट्री में संसदीय प्रक्रिया को चला पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ हाल के वर्षों में जो ट्रेंड उभर के आए हैं
वो नकारात्मक ट्रेंड भी हैं, जो कि ज्वलंत मुद्दों को कुछ दिखाता है यहाँ पे, और जो कि डायरेक्टली फंक्शनिंग को, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसी में मैं सबसे पहला जो स्टार्ट करूँगा यहाँ पे बताना ट्रेंड में, कि संसदीय कार्यवाही की जो बैठकें होती हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। दूसरा, जो टोटल नंबर ऑफ बिल्स जो है जो पारित किए जाते हैं वो भी घट रहे हैं। जैसे कि अगर 1952 से 70 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो उस समय बैठकों की संख्या जो है प्रति वर्ष की औसत के हिसाब से 121 था, जो कि घट के 2000 के दशक में 68 हो गए, मात्र 68। और ये उसके बाद भी घटता हुआ ट्रेंड है। 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, उसमें भी ये घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके साथ साथ जो मैंने बोला, टोटल नंबर ऑफ बिल्स, टोटल नंबर ऑफ बिल्स जो है उनकी संख्या 8वीं लोकसभा को हम देखते हैं मैक्सिमम थी 355, काफ़ी अच्छा नंबर था। लेकिन अब बाद में देखेंगे 192 15वीं लोकसभा में बिल्स की संख्या होगी। 17वीं लोकसभा में अगर अभी जो खत्म हुआ, अभी आम चुनाव की घोषणा हो गई है जैसा हम लोगों ने सुना होगा, तो उसमें देखें तो 179 बिल्स सिर्फ पास हुए हैं। और यही नहीं, यहाँ पे जो बहस के लिए दिया जाने वाला समय है वो भी घट रहा है। अगर 17वीं लोकसभा की मैं बात करूं, अभी हाल फिलहाल में चीज़ें खत्म हुई, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं और काफ़ी संख्या में बिल्स पास किए गए हैं। हालांकि इसमें तो उस पर जो दिया जाने वाला समय है उसमें 58% जो बिल्स है वो जो है कुछ दिनों में पास कर दिए गए हैं, कुछ दिनों से एक सप्ताह के भीतर। यहाँ तक कि मैं जैसे सबसे चर्चित जो बिल है JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, उस बिल को भी पास करने में हमने 2 दिन लिया संसद ने। तो इसका मतलब ये सीधा दर्शाता है कि जो बहस के लिए दिया जाने वाला जो समय है, चर्चा परिचर्चा के लिए जो दिया जाने वाला समय है वो घट रहा है, जिससे कि रचनात्मक चीज़ों की जो रचनात्मक भूमिका है संसद की वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, कम हो रही है। तो ये प्रोडक्टिविटी से इस चीज़ को, घटती हुई प्रोडक्टिविटी से इस चीज़ को जोड़ सकते हैं और ये काफ़ी खराब ट्रेंड दिखाता है। और इसके बाद अगर मैं देखूं कि संसदीय समितियां, हम लोगों ने सुना 1993 से ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी कि किसी भी बिल को पास करने से पहले कि संसदीय समितियों के पास उसके जांच के लिए, उसके निरीक्षण के लिए भेजा जाता है कि ये बिल किस तरह का बिल है, इसकी खूबियाँ क्या हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कुछ चीज़ों को ऐड किया जाना चाहिए इसमें, मतलब एक एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को भेजा जाता है। लेकिन ये अभी हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी गिरावट हुई है। अब यही 2000 के बाद के दशक में हम लोग देखेंगे तो इसमें 45% बिल ही भेजे जाते हैं संसदीय समितियों के पास। तो इसका सीधा असर क्या होगा? इसका सीधा असर कि जो बिल लाई भी गए तो वो लगता है कि जल्दबाजी में बनाए गए हैं या सही तरीके से ड्राफ्टेड नहीं है, सभी पक्षकारों के पक्षों को जो है ना उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की कमियां या चूक उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जबकि अगर मैं अन्य प्रजातंत्र, जो पुराने विकसित देशों के प्रजातंत्र है, जैसे यूके का मैं उदाहरण यहाँ पे कोट करूँ, तो वहाँ पे मनी बिल्स को छोड़ के लगभग सारे बिल्स को जो है ना कमिटीज़ के पास भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है अभी फंक्शनिंग को देखते हुए। और इसके बाद अगर मैं 17वीं लोकसभा की स्पेशली बात करूँ तो एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली हमें कि जो कि थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है कि संविधान में हमारे ये स्पष्ट रूप से मेंशन है कि संसद अपने शुरुआत में ही जो है अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर चुन लेगी। ये आर्टिकल 93 में इसके लिए मेंशन है प्रावधान। लेकिन अभी तक जो है डिप्टी स्पीकर इसका चुनाव नहीं हुआ। तो ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं कंसेंसस में कमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और समस्या को दर्शाता है। इसके साथ हम लोग ये भी मुद्दा देख सकते हैं कि बजट सत्र पे चर्चा में काफ़ी कमी आई है। पिछले साल का ही बजट सत्र को अगर लिया जाए तो सबसे छोटे सत्रों में से वो रहा। उसमें जो दिया जाने वाला समय था प्रतिशत के हिसाब से काफ़ी कम था, वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में, मतलब विधायी कार्यों पे जो है कम ये समय दिया गया। क्यों? क्योंकि बहस में, राजनीतिक बहस में समय ज़्यादा चला गया, जो कि अपने आप में काफ़ी नकारात्मक है। इसके साथ साथ मैं 2 पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कि हमारी डाइवर्स डेमोक्रेसी को के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक, युवाओं का प्रतिशत, मतलब युवा सांसदों का प्रतिशत, मतलब 25 से 40 वर्ष के युवा सांसदों की प्रतिशत में कमी देखी जा सकती है। जहाँ ये पहली लोकसभा में 26% के आसपास थे,
वहाँ अभी 17वीं लोकसभा में 12% है। महिलाओं की संख्या यहीं पर देखिए, महिला सांसदों की संख्या, हालांकि पिछले कुछ लोकसभाओं से ये बढ़ी है, वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही है। मतलब और दुनिया के और देशों को हम लोग देखें तो वहाँ से हमारा प्रतिशत काफ़ी कम है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि संसदीय प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड हमारा 70 सालों से अधिक के अनुभव में हमारा कैसा रहा है, जो कि काफ़ी गंभीर है, जिस पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। जी सर, जैसे आपने बताया कि संसदीय उत्पादकता में लगातार गिरावट हुई है, तो अब मैं आपसे इसके पीछे के कारणों के बारे में जानना चाहूँगी कि इसके पीछे आखिर वजह क्या रही। ये इसके कारणों को हम लोग देखेंगे तो एक से अधिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण और टकराव की राजनीति, जिसके कारण जो संसद का अधिकतर समय जो है राजनीतिक विरोध प्रतिरोध और वॉकआउट और हंगामे के बीच में गुजर जाता है, जिससे जो रचनात्मक कार्य जो थे, बहस का कार्य, चर्चा परिचर्चा का कार्य, उस पर समय कम मिलता है। एक तो ये हो गई, और संसद की जो बैठकों की संख्या मैंने बताया कम हो रही है, तो उसका भी एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, संसदीय समितियों के पास बिल्स को भेजा जाना, जिससे कि एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल पाए, वो परंपरा घट रही है। दो ये हो सकता है। तीसरा, कंसल्टेशन का प्रोसेस। कंसल्टेशन मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्योंकि यही तो भूमिका सिक्योर करने की बात की गई थी संविधान में, कि सत्ता पक्ष से अगर कुछ चूक भी हो जाती है या कमियां भी रहती हैं तो उस पर चर्चा के द्वारा उस कमियों को उजागर किया जाएगा। विपक्ष की ये भूमिका है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, कि उनकी मूल उत्तरदायित्व तो है जनता के प्रति है, ठीक है ना। तो उनके मुद्दों को उठाएंगे और उन कमियों को उजागर करेंगे और उसको समावेश किया जाएगा। तो एक समावेशी प्रक्रिया के रूप में, एक समावेशी बहस के रूप में संसद की बहस को परिवर्तित करना था, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन कारणों को, मुख्य रूप से संसदीय उत्पादकता जिसके कारण घट रही। दूसरा, यहाँ पे एक और ज्वलंत मुद्दा है, दल बदल कानून। दल बदल कानून में जो है प्रत्येक संसद सदस्य को जो है अपने पार्टी के द्वारा जारी किया जाने वाला व्हिप को फॉलो करना होता है। मतलब जब वो वोट कर रहा होता है, मतलब वो पार्टी के मत से उसका मैच करना चाहिए, मतलब उसके विपक्ष में वो वोट नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं संसद की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को, सांसदों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, जबकि इसमें पुनर्विचार किए जा सकते हैं। काफ़ी मंचों पे, काफ़ी संविधानविदों के द्वारा भी ये बातें कही जा चुकी हैं। तो ये हमने कुछ मुद्दे देख सकते हैं जो कि कारण बनते हैं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग और प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए। जी सर, आपने जैसे मेंशन किया कि ये कारण है पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी और फंक्शनिंग को जो अफेक्ट करते हैं, तो सर अंत में मेरा आपसे सवाल यही है कि संसदीय उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव है? इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन हो सकते हैं, जैसे कि बैठकों की संख्या, घटती संख्या की बात की हमने, तो संविधान समीक्षा आयोग में ही इस बात को साफ साफ बताया गया कि 100 से 120 के आसपास जो है साल में बैठकें होनी चाहिए। ये आंकड़े दिए गए हैं, तो इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। उसके बाद बजटीय प्रक्रिया की बात कीजिए तो उसको और व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे उसकी जांच हो, उस पर चर्चा हो। उसका संसदीय स्थायी समितियों की बात की हमने, जिससे कि पेश किए जाने वाले किसी भी विधेयक पे पहले उसे जांच और उसका परीक्षण कर लिया जाए, तो उसको और मजबूत बनाया जाना चाहिए, जैसे अन्य प्रजातंत्रों में है। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि दल बदल कानून में जो सजेशन दिए जा रहे हैं संविधानविदों के द्वारा, उसे भी सुधार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कुछ सुझाव को। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक सुझाव दिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने गंभीर मुद्दे पर हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आई होप कि आपको आज का संवाद का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और पार्लियामेंट की फंक्शनैलिटी और प्रोडक्टिविटी से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।